चचा जान से इस तरह कभी बात नहीं की। पता नहीं आज मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ये हिम्मत तो अब्बा की दी हुई है। पाकिस्तान में टेलीविजन और संजीदा थिएटर में अदाकारी के हवाले से जिन अदाकाराओं को इंतहाई बासलाहियत और मेहनती होने के हवाले से कोई शक नहीं किया जा सकता, उनमें एक नुमाया नाम सानिया सईद का है। अदाकारी का जुनून रखने वाली सानिया सईद ने इस शोबे में 30 वर्षों पर मुहित एक लंबा सफर तय किया है और दर्जनों ड्रामों को रौनक बख्शी है। लेकिन उनकी खास बात यह है कि उन्होंने हमेशा अपने नजरियात और म्यार से मुताबिकत रखने वाले ड्रामों में ही काम किया और सिर्फ पैसे कमाने के लिए हर किस्म के स्क्रिप्ट साइन नहीं किए। वो एक मुनफरिद नौयत की अदाकारा होने के हवाले से शोहरत रखती हैं। बावकार और प्यारी शख्सियत की मालिक सानिया सईद ने दूसरी अदाकाराओं की तरह ग्लैमर का सहारा भी कभी नहीं लिया, बल्कि सिर्फ अदाकारी के जोर पर खुद को मनवाया। सानिया सईद ने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि उन्हें जाती जिंदगी की वो खुशियाँ नसीब ना हो सकी जिसकी हर औरत ख्वाहिशमंद होती है। यही वजह है कि सानिया सईद जिंदगी में सब कुछ हासिल करके भी अधूरी हैं और इस अधूरेपन में पिछले 20 सालों से बिलियां उनकी साथी हैं। खैरियत चची जान, मंजूर बाबा ने तो मुझे डरा ही दिया। आज तो इस घर में सिर्फ तुम ही खैरियत से हो। क्या बात है चचा जान? 1972 को कराची में पैदा होने वाली सानिया सईद का ताल्लुक एक इल्मी और अदबी घराने से था। उनके वालिद मंसूर सईद दिल्ली से हिजरत करके आए थे। दिल्ली में भी उनका खानदान थिएटर से वाबस्ता था। कराची आकर भी उन्होंने थिएटर की एक रिवायत पैदा की और दस्तक के नाम से थिएटर शुरू किया। इसके अलावा वो कुतब के तर्जमे भी किया करते थे, दस्तावेजी फिल्में भी बनाते और सियासी नौयत की सरगर्मियों से भी वाबस्ता थे। जियाउल हक हुकूमत के खिलाफ तहरीक में उनके वालिदैन भरपूर तरीके से शामिल थे। सानिया सईद की वालिदा आबदा सईद भी एक पढ़ी लिखी खातून हैं। वो कराची में एक मॉन्टेसरी स्कूल चलाती थी। यूं सानिया को बचपन में ही इल्मी, अदबी और फनी माहौल मुयस्सर आ गया, जिसने उनकी शख्सियत और सोच पर गहरे असरात मुरतब किए। सानिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, तहम उनके एक भाई अहमद सईद भी हैं। दोनों बहन भाई बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सानिया सईद को अदाकारी का शौक अपने वालिद का थिएटर देखकर हुआ। वो और उनके भाई बतौर चाइल्ड एक्टर्स थिएटर में काम करते थे। यूं उनकी तरबियत अदाकारी में कम उम्री से ही हो गई थी। इसी दौरान उन्हें इस अदाकारी बिलखुसूस थिएटर से इश्क हो गया, लेकिन उस दौर में पाकिस्तान के अंदर थिएटर सिखाने और पढ़ाने का कोई बाकायदा इदारा न था। टेलीविजन पर सानिया के करियर का आगाज 1989 में एक इनफरादी ड्रामा औरत से हुआ। ये ड्रामा आधी दुनिया नाम के एक सिलसिले के लिए पेश किया गया था, जो औरतों को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों का हिस्सा था। मगर हसीना मोइन के लिखे हुए ड्रामा सीरियल आहट ने उन्हें मुल्क गिर सतह पर शनाख्त बख्शी। ये ड्रामा सीरियल पीटीवी पर 1991 में नशर हुआ। इस ड्रामे की हिदायतकार साहिरा कासमी थी। समीना अहमद, सलमान अहमद, काजी वाजिद, अहमद कपाडिया और हुमा नवाब जैसे सितारे भी कास्ट में नुमाया थे। इस ड्रामा सीरियल में सानिया सईद ने साबित कर दिया कि वो 9 उम्र होने के बावजूद एक इंतहाई मंची हुई अदाकारा है। अंकल पहले आप ये बताएं, आपका सामान कहाँ है? सामान तो बेटी होटल में है। होटल में रहेंगे आप? सानिया की सलाहियतों और शख्सियत को देखते हुए मारूफ ड्रामा निगार और अदीब अनवर मकसूद ने उन्हें अपने किरदार के लिए पसंद किया। सानिया को ड्रामा सीरियल सितारा और महरून निसा में कास्ट किया गया, जिसमें उन्हें महरून निसा का किरदार दिया गया। निजी चैनल NTM पर नशर होने वाला ये ड्रामा सीरियल 1992 में स्क्रीन की जिनत बना। ये ड्रामा सीरियल सितारा और महरून निसा 2 कजन्स की कहानी थी, जो शादी के बाद मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात झेलती हैं। सितारा नफ्सियाती मुश्किलात का शिकार होती है तो महरून निसा का शौहर उस पर जुल्म करता है। औरतों के हुकूक के गिर्द घूमती इस कहानी में सानिया सईद को दिया गया किरदार काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह जस्टिफाई किया। उनके साथ अतीका ओडो सितारा के किरदार में कास्ट की गयी। ये अतीका के करियर का पहला ड्रामा सीरियल था। साजिद हसन, लतीफ कपाटिया, साजिद हसन, उसरा शेरवानी, अकबर सुबहानी और खुद अनवर मकसूद भी इस ड्रामे की कास्ट में नुमाया थे। इन मंजे हुए अदाकारों के दरमियान सानिया ने खुद को एक बेहतरीन अदाकारा साबित किया। सितारा, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं रामे से शादी नहीं कर सकती, वो मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरता। 2 ही ड्रामा सीरियल्स के नतीजे में सानिया सईद मुल्क की सतह पर एक स्टार बन चुकी थी और लोग उन्हें अच्छी तरह पहचानने और सराहने लगे थे। अपने करियर के पहले ही ड्रामा सीरियल आहट के लिए सानिया को बेहतरीन अदाकारा का PTV अवार्ड भी मिला, जो बहुत बड़े एजाज की बात थी। इस अवार्ड ने भी शोबिज इंडस्ट्री में उनकी धाक बिठा दी थी। आहट और ड्रामा सीरियल सितारा और महरून निसा से जो सफर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। सानिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मुसलसल टीवी सीरियल्स में काम करती
नहीं, लेकिन एक बात जो उन्हें मुमताज करती है वो उनके ड्रामा सीरियल्स के मौज़ूआत हैं। वो हमेशा ऐसे ड्रामा सीरियल्स का हिस्सा बनती हैं जिनकी कोई मुआशरती अहमियत हो। सानिया सईद ने अपनी अदाकारी ऐसी कहानियों के लिए वक्फ कर रखी है जिनमें मुआशरे के मसाइल को ज़ेरे बहस लाया गया हो। सानिया सईद ने पीटीवी के साथ ज़ैबुन्निसा, कलमोही और आओ कहानी बुनते हैं जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। जब मुल्क में निजी टीवी चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो वो हम टीवी, जियो और ARY जैसे नेटवर्क्स पर भी नजर आने लगी। हम टीवी पर नशर होने वाली ड्रामा सीरीज कितनी गरहें बाकी हैं अपनी नौयत का एक मुनफरिद सिलसिला था। इनफरादी प्लेस पर मुश्तमिल इस सीरीज के कई ड्रामे सानिया सईद के दम से जानदार बन गए। मुख्तलिफ तबकात की औरतों के मसाइल पर मुबनी ये थ्रिलर कहानियां बी गुल ने हकीकी वाकयात से मुतासर होकर लिखी थी और एंजलीन मलिक ने हिदायतकारी के फराइज सरअंजाम दिए थे। इस ड्रामा सीरीज में सानिया ने बहुत लगन से काम किया और उनके काम को बहुत पसंद किया गया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी इन प्लेस को खूब पजीराई हासिल हुई। सानिया सईद को भारत में काम करने की पेशकश भी होती रही, लेकिन वो पाकिस्तान में काम करना ही ज्यादा पसंद करती हैं। सानिया को हालिया बरसों में जिस किरदार से सबसे ज्यादा पजीराई हासिल हुई वो हम टीवी के ड्रामा सीरियल असीर ज़ादी में बड़ी सरकार का किरदार था। ये ड्रामा भी बोसीदा और जालमाना रिवायत के हवाले से बनाया गया था। सानिया सईद ने ड्रामे का सबसे नुमाया और अहम किरदार इस खूबसूरती से निभाया कि हम टीवी अवार्ड की ज्यूरी उन्हें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड देने पर मजबूर हो गई। कहाँ की शराफत है ये कि माँ को पता ही नहीं और उसके बेटे की बरी इस तरह खुलेआम चौक पर नुमाइश के लिए रखी गई है। जब भी इस घर में कोई मौका आता है तुम तीनों जरूर कोई ऐसा गुल खिलाती हो जिससे सारी खुशी सोग में बदल। हम टीवी ही के ड्रामे संगे मरमर के लिए भी सानिया सईद को बहुत सराहा गया। सवात में शूट किया गया ये ड्रामा मुतासिर कुन कास्ट के साथ बनाया गया था जिनमें सानिया के अलावा नुमान इजाज, कुबरा खान और मिकाल जुल्फकार नुमाया थे। 2016 में ये नशर हुआ तो इसने देखने वालों के दिल मोह लिए। पश्तून कल्चर की अक्कासी करते इस खेल में भी हसास और संजीदा मौज़ूआत को जिम्मेदारी से ज़ेरे बहस लाया। नुमान इजाज ने ड्रामा में गुलिस्तान खान का किरदार निभाया था जबकि सानिया उनकी बीवी के किरदार में नजर आई। मिकाल जुल्फकार उनके बेटे औरंग के किरदार में जलवागर हुए। सानिया सईद अपने किरदार में जान डालकर बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रही। मिली थी? हाँ, उससे भी मिला। तुमको कैसी लगती है? पता नहीं। सानिया के करियर का एक अहम संगे मील फिल्म मंटो भी है। 2015 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो की शक्ल को ड्रामाई शक्ल में पेश किया गया। शाहिद नदीम की लिखी हुई इस फिल्म के डायरेक्टर नौजवान आर्टिस्ट सरमद खोसट थे। सरमद खुद ही मंटो के किरदार में भी जलवागर हुए जबकि सानिया सईद ने मंटो की अहलिया सफिया का किरदार निभाया। ये एक पेचीदा और मुश्किल किरदार था लेकिन सानिया ने शानदार अदाकारी से इस रोल को भी जस्टिफाई किया। सानिया ने दीगर कई अदाकाराओं की तरह मॉडलिंग तो नहीं की लेकिन वो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ गानों की अक्सबंदी का हिस्सा बनती हैं। खास तौर पर अली सेठी के गाने किथे नैन न जोड़ी की अक्सबंदी में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। टेलीविजन के साथ साथ सानिया थिएटर के लिए भी अदाकारी करती चली आ रही हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। वो थिएटर को अपना इश्क कहती हैं। उनके थिएटर प्लेज इंतहाई संजीदा और म्यारी होते हैं। वो ये खेल सिर्फ लाहौर और कराची में नहीं बल्कि दूर दराज छोटे शहरों में भी पेश करती हैं। उनका मकसद समाजी आगाही बढ़ाना और माशरती तब्दीली पैदा करना है। सानिया अपने वालिदैन की तरह माशरे में मुस्बत तब्दीली पैदा करने की कोशिशों का भी हिस्सा हैं और बाकायदा तौर पर एक एक्टिविस्ट हैं। वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी तरक्की पसंद और रोशन ख्याल नजरियात का प्रचार करती नजर आती हैं। सानिया के शौहर शाहिद शफात भी उनके नजरियात और काविशों में उनके साथी हैं। वो खुद भी एक टीवी प्रोड्यूसर हैं। शाहिद से सानिया की शादी 1998 में हुई थी। ये मोहब्बत की शादी थी। अगरचे सानिया एक आजाद ख्याल खातून है मगर उनकी शादी आज तक कायम है। ताहम उन्हें 22 साल ताल्लुक के बावजूद औलाद की नेमत मुयस्सर नहीं आ सकी। ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी कमी है और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए सानिया ने बिल्लियां पाल रखी हैं। उनके घर 20 साल से मुतअद्दिद बिल्लियां मौजूद हैं जिनका ख्याल वो इस तरह रखती हैं जिस तरह कोई माँ अपने बच्चों का। सानिया के शौहर शाहिद भी इस शौक में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।